नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि। ये हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि पढ़ने के अनेक शैलियाँ हो सकती हैं इसकी, लेकिन ये शैली मुझे सबसे अच्छी लगती है कि अब तक आए हुए परीक्षाओं में वाक्य शुद्धि को यदि एक बार पढ़ लिया जाए कि इस तरह से अशुद्धि वाले वाक्य जो है वो परीक्षाओं में आते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले परीक्षा में जो वाक्य आते हैं वो इसी शैली के वाक्य जो है वो रिपीट होकर के आते हैं। तो पहला वाक्य है, रविवार के दिन अवकाश रहता है। ये ऊपर इसमें अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है और नीचे शुद्ध वाक्य जो है उसका दिया हुआ है कि ये शुद्ध वाक्य इसका होगा। तो रविवार के दिन में, रविवार में वार का अर्थ दिन है और इसमें भी दिन है, तो एक शब्द जब दो बार रिपीट होता है एक ही अर्थ देने वाला तो वो वाक्य अशुद्धि हो जाती है। तो इसलिए दिन शब्द न आकर रविवार को अवकाश रहता है। दिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, रविवार में वार अपने आप में दिन का द्योतक है। दूसरा है अशुद्ध वाक्य है, ताई नामक शीर्षक कहानी प्रेरणादायी है। तो इसमें नामक और शीर्षक दोनों शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे किसी भी पुस्तक के टाइटल के लिए एक शीर्षक शब्द जो है वो ज़्यादा उचित है नामक शब्द की जगह। तो इसलिए ताई शीर्षक कहानी प्रेरणादायी है, ये शुद्ध है। देखिए अशुद्ध वाक्य है, सोहन 25 वर्ष की अवस्था में मर गया। तो अवस्था और वर्ष, 25 वर्ष अवस्था दोनों एक ही बात है, इसलिए सोहन 25 वर्ष में मर गया, अवस्था लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसमें प्रातः काल के समय, तो काल का मतलब भी समय होता है और समय दो बार आ गया, रिपीट हो गया, इसलिए प्रातः काल घूमना चाहिए, ये वाक्य जो है वो शुद्ध हो गया इससे। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ गई। तो अराजकता अपने आप में एक समस्या है, इसलिए समस्या शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो समाज में अराजकता बढ़ गई, ये वाक्य सही है। अशुद्ध वाक्य है, दिल्ली में अनेक जगह दर्शनीय स्थान हैं। तो अनेक जगह और दर्शनीय स्थान, स्थान और जगह एक ही बात है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। जगह लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। देखिए हिमालय पर्वत से बर्फ ढका रहता है, हिमालय पर्वत बर्फ से ढका रहता है। तो इसमें पर्वत शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हिमालय अपने आप में एक पर्वत है का नाम है, तो हिमालय बर्फ से ढका रहता है। तेरे से कुछ नहीं होगा, ये समझने की चीज़ है, तेरे से मेरे से जब वाक्य में लिखा जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, इसलिए इनको तुझसे या मुझसे लिखना सही है। तेरे से मेरे से अशुद्ध क्यों है? क्योंकि तेरे और मेरे में रे जो है वो एक कारक चिन्ह है, तो इसलिए उसके तुरंत बाद में फिर एक कारक चिन्ह आता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो तेरे से कुछ नहीं होगा अशुद्ध है, तुझसे कुछ नहीं होगा ये सही है। जैसे दूध में कौन गिर गया, तो दूध में कौन नहीं, दूध में क्या गिर गया, ये शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है मेरे से, देखिए ये यहाँ पर आ गया मेरे से। मेरे से अशुद्ध क्यों है? क्योंकि मेरे से, मेरे शब्द मैं और रे से बना है, तो रे अपने आप में एक कारक चिन्ह है, का के की जगह रा रे री आता है, तो उस तरह से ये अशुद्ध बन जाता है। तो इसमें मेरे से नहीं मुझसे यह काम नहीं होगा, ये सही है। अब देखिए यहाँ पर मैं तेरे को सब बता दूंगा, अब यहाँ भी वही अशुद्धि है, मैं तेरे को नहीं, मैं तुझे सब बता दूंगा। सुभद्रा कुमारी विद्वान महिला थी, तो ये तो साफ अशुद्धि दिख रही है, विद्वान नहीं, यहां पर विदुषी आएगा। यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये भी वाक्य अशुद्धि है। संज्ञा जो है एक स्थान से दूसरे, जैसे शुद्ध गाय नहीं, यहां पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है। धोबी ने अच्छी चादरें धोई, ये भी विशेषण से संबंधित अशुद्धियां हैं ये। धोबी ने अच्छी चादरें धोई, अच्छी चादरें नहीं, धोबी ने चादरें अच्छी धोई, तो विशेषण जो है वो गलत जगह भी कई बार लग जाता है। अब देखिए सुश्री रेखा के पति शिक्षक हैं, तो यहाँ पर यदि सुश्री है तो फिर पति कहाँ से हुआ, तो इसलिए श्रीमती रेखा के पति शिक्षक हैं, ये वाक्य सही है। किसान के 2 पुत्र 2 पुत्रियां थे नहीं आएगा, अंत में जो लिंग है उसी के अनुसार जो है वो अंतिम क्रिया जो है वो आएगी।
किसान के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी राय दें। तो अपनी राय दें मतलब सब लोग दे रहे हैं, इसलिए अपनी नहीं, अपनी अपनी राय देंगे। सब लोग अपनी अपनी राय दें। उसे भारी प्यास लगी है। तो प्यास से पहले भारी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि प्यास भारी नहीं बहुत होती है। उसे बहुत प्यास लगी है। अब देखिए इसमें वह लोग जा रहे हैं, तो ये इसमें है जो है ये बहुवचन में लिखा हुआ है। वह जा रहे हैं, तो वह नहीं, वे जा रहे हैं। वह का बहुवचन है वे, यह का बहुवचन है ये। मीरा भक्त कवि थी, तो ये तो साफ अशुद्धि है। मीरा भक्त कवयित्री थी। देखिए सायंकाल के समय घूमना चाहिए, तो इसमें वही है प्रातः काल के समय, वही बात आ गई। तो सायंकाल घूमना चाहिए। मेरा प्राण संकट में है, तो यहाँ पर प्राण जो है वो हमने पढ़ा होगा एक वचन बहुवचन में कि कुछ शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो जैसे दर्शन है, हस्ताक्षर है, प्राण है, तो ये मेरे प्राण संकट में हैं, बहुवचन में जो है वो लिखा जाएगा, मेरे प्राण संकट में हैं। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए। अब देखिए यहाँ पर रस्सी बांध कर नहीं, रस्सी से बांध कर ले गए। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए, नहीं, रस्सी को नहीं ले गए, बल्कि रस्सी से बांधकर अपराधी को ले गए थे, इसलिए अपराधी को रस्सी से बांधकर ले गए। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है, तो इसमें एकमात्र कारण अज्ञानता का नहीं आएगा, इसमें आएगा अज्ञान है। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान है, अज्ञानता नहीं है। कृतज्ञता से बढ़कर कोई पाप नहीं है। देखिए कृतज्ञता से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि ये पाप नहीं पुण्य होता है। यह घी की शुद्ध दुकान है, तो यह शुद्ध घी की दुकान है, यहाँ पर विशेषण गलत जगह पे लग गया है। उसे मरणोपरांत के पश्चात राष्ट्रीय सम्मान मिला। अब देखिए उसे मरणोपरांत के पश्चात, तो उपरांत और पश्चात एक ही बात है, तो उसे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला। वह सज्जन व्यक्ति है। अब देखिए सज्जन में जन का मतलब भी व्यक्ति होता है, और व्यक्ति अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो वह सज्जन है। सज्जन यानी अच्छा आदमी है, सतजन है। वह कंबल लपेटकर सो गया। वह कंबल ओढ़कर सो गया आएगा, लपेटा नहीं जाता है, कंबल ओढ़ा जाता है। आज बजट के ऊपर बहस होगी, तो आज बजट के ऊपर नहीं बल्कि बजट पर बहस होगी। ये छोटी छोटी बातें इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। दही खट्टी है नहीं आएगा, दही खट्टा है, क्योंकि दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ये हमने बहुत बार पढ़ा होगा। मैंने आज गुरुजी का दर्शन किया, ये बात वही आ गई है, यानी कुछ शब्द जो है वो हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जिसमें दर्शन भी शामिल होता है। तो देखिए आज मैंने आज गुरुजी के दर्शन किए, किया नहीं किए। कैदी को मृत्युदंड की सजा मिली, तो इसमें दंड और सजा एक ही बात है, इसलिए कैदी को मृत्युदंड मिला। उपरोक्त अवतरण को उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपरोक्त अवतरण को उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब देखिए उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपयुक्त का मतलब होता है ठीक, उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर, ऊपर जो लिखा हुआ है। तो उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, ये सही होगा। उपयुक्त यानी सही शीर्षक लिखिए, उपयुक्त अवतरण यानी ऊपर लिखा हुआ अवतरण। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो शब्द केवल नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि मात्र शब्द भी आ गया, केवल शब्द भी आ गया, दोनों नहीं आएंगे। शब्द संकेत मात्र हैं। अब देखिए फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं। फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं, तो यहाँ पर हिम की बिंदुएं नहीं होती हैं, ओस की बूंदें होती हैं, इसलिए फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। देखिए अशुद्ध वाक्य है, वहाँ अनेकों लोग थे, तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है। अनेक शब्द सही है और बहुवचन शब्द है, उसको अनेकों लिखते ही गलत हो जाएगा, तो वहाँ अनेक लोग थे।
देखिए मेरा नाम श्री सुरेंद्र जी है, तो ये वाक्य गलत हो गया क्योंकि अपने नाम के आगे कभी भी संबोधन आगे या पहले जो है वो नहीं लगाया जाता है, सम्मान सूचक शब्द नहीं लगाया जाता है। तो मेरा नाम सुरेंद्र है। अशुद्ध वाक्य देखिए, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो आत्मनिर्भर होगा वो स्वयं के ऊपर ही होता है, इसलिए प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैं अपनी बातों को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न लगभग ये सारे ही आए हुए हैं। मैं अपनी बातों को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, तो ये बातों को नहीं आएगा बल्कि बात शब्द आएगा इसमें। देखिए मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर शब्द देखिए, वाक्य देखिए, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तो तितली के पास नहीं, तितली के सुंदर पंख होते हैं। वो अपने पास कोई वस्तु की तरह नहीं रखती उनको, बल्कि वो तो उसको प्रकृति प्रदत्त प्राप्त हैं, तो इसलिए तितली के सुंदर पंख होते हैं। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, तो इसमें देखिए कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं, तो रेशमी यहाँ पर एक विशेषण के तौर पर है जो कि धागे से पहले आएगा, कढ़ाई से पहले नहीं आएगा। तो कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं। अशुद्ध वाक्य देखिए, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, तो यहाँ पर प्रतीक्षा नहीं देखी जाती है, देखनी शब्द लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ, क्योंकि प्रतीक्षा जो है वो की जाती है उसमें। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, देखनी नहीं, करनी चाहिए थी। महाभारत 18 दिन तक चला, तो महाभारत 18वें दिन तक चला, क्योंकि 18वें दिन तक चला था, 18 दिन नहीं चला था। युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है, तो यहाँ पर चबाना शब्द जो है वो गलत है। युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है। समस्त मानव मात्र का भला सोचिए। अब देखिए, समस्त मानव मात्र का भला सोचिए, यानी मानव मात्र का भला सोचिए, सिर्फ इतना लिखते ही वाक्य जो है वो सही हो जाता है। देखिए, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो कृष्ण ने हत्या नहीं, वध किया था। कंस का वध कृष्ण ने किया था। राजेश की व्यवहार अच्छी नहीं है, तो व्यवहार अच्छी नहीं, अच्छा, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। राजेश का व्यवहार अच्छा नहीं है। आपकी बातें बहुत मीठा हैं, तो ये बातें जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए मीठा नहीं, मीठी आएगा। आपकी बातें बहुत मीठी हैं। रात को पहरेदार सो गया, तो रात को पहरेदार नहीं, रात में पहरेदार सो गया। तो ये कुछ वाक्य थे जो बार बार जो है वो परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, और इसी तरह के वाक्य जो है वो परीक्षा में रिपीट होते हैं, जिनमें हमें कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।